नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की एक और वैकेंसी के बारे में, जो कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में आया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना में भी आप एज अ फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। क्या कुछ रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं भारतीय वायुसेना का ये ऑफिशियल नोटिस है फॉर द ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंस पोस्ट। जो ये रिक्रूटमेंट रैली है वो लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। ये रहा इसका लोकेशन। अब हम बात करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट होना चाहिए और गोरखा कैंडिडेट जो नेपाल के सिटीजन है वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथ ही हम जानेंगे कौन कौन से राज्य के कैंडिडेट यानी कौन कौन से स्टेट के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली। इन स्टेट के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यह जो रिक्रूटमेंट रैली होगा वो लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। अब हम बात करेंगे मेनली फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए। तो रिक्रूटमेंट रैली यहाँ 3 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा और 4 अप्रैल 2024 तक चलेगा। जो आपका रिपोर्टिंग डेट रहने वाला है वो 3 अप्रैल 2024 तक रहने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट का पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डिप्लोमा यानी डी फार्मा के कैंडिडेट एंड बी फार्मा यानी बैचलर इन फार्मेसी के कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, देन आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, देन आपका एडेप्टबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा और लास्ट में आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। इसमें जितने भी स्टेट के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड दादर एंड नागर हवेली के कैंडिडेट हैं वे सभी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो 3 अप्रैल 2024 होने वाला है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डेट ऑफ बर्थ यानी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिप्लोमा और बैचलर इन फार्मेसी जिन्होंने कैंडिडेट ने किया है उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 24 जून 2000 से लेकर 24 जून 2005 तक होना चाहिए। यानी इन दोनों डेट के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी दोनों एलिजिबल हैं। 10+2 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, ये भी आप ध्यान रखें। इसके साथ ही डिप्लोमा और बैचलर इन फार्मेसी में आपका 50% मार्क होना जरूरी है। इसके साथ ही आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल से और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। तो 4 चीजें हमें ध्यान में रखना है। आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो भी चलेगा, बैचलर इन फार्मेसी है तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो 10+2 यानी इंटरमीडिएट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए और इसमें 50% आपको इंग्लिश में भी आना चाहिए और 50% ओवरऑल भी आना चाहिए। वहीं डिप्लोमा और बैचलर इन फार्मेसी की बात करें तो 50% मार्क आना जरूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ आपका हाइट जो है वो 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपका 5 मीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। ये इसका आई साइट है। यहाँ आप देखेंगे किसी भी तरह का कॉर्नियल सर्जरी और बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें हम मेनली बात करेंगे कि अगर जो भी कैंडिडेट डी फार्मा या बी फार्मा है उनको 7 मिनट 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर टोटल 1600 मीटर दौड़ लगाना है, रनिंग करना है 7 मिनट 30 सेकेंड में। इसके साथ ही आपको 10 पुशअप करना होगा, 10 सिटअप करना होगा एंड 20 स्क्वाट करना होगा। इसके साथ ही जब आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हो तो सेम डे आपका रिटन टेस्ट लिया जाता है। रिटन टेस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है
इसमें आपका जो टाइमिंग होता है वो 45 मिनट का होता है, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 10+2 लेवल का होता है। वहीं रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके पास 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, और आपके पास टाइम होता है 45 मिनट का। तो पहला हमने देखा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, दूसरा आपका हो जाता है रिटन टेस्ट। मार्किंग पैटर्न की बात करें तो 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, वही निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ 0.25 मार्क फॉर निगेटिव मार्किंग। उसके बाद आपका एडेबिलिटी टेस्ट होता है कि आपको इंडियन एयरफोर्स के इन्वायरमेंट में कैसे ढलना है, उसका टेस्ट भी एक लिया जाता है। और सबसे लास्ट में ये सब पास होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका एचबी, टीएलसी, डीएलसी, यूरिन, ब्लड शुगर, सीरम, यूरिया, एलएफटी, केएफटी, एक्सरे, ईसीजी जैसे मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। अगर आपने सभी टेस्ट पास कर लिए, देन आपको एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में एज अ मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट का जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों याद रखें, इंडियन एयरफोर्स में एज अ मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट ज्वाइन करने के लिए आपके पास अच्छा मौका है। जो भी कैंडिडेट इन सब स्टेट से बिलोंग करते हैं वो 3 अप्रैल 2024 को जरूर रिक्रूटमेंट रैली में भाग लें, और अपना तैयारी मेन आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट और जनरल पार्ट पे करना है, यानी नॉन फार्मा पार्ट पर करना है, क्योंकि यहाँ नॉन फार्मा पार्ट से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। आपको कुछ मटेरियल है वो आपको ले जाने हैं, आपको जब एग्जाम देने जाओगे तब ये सब आप एक बार नोटिस जरूर पढ़ लेना। और इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।